इस कालबली ने अपने तीनों पुत्रों को यहां 3 लोक की बागडोर संभाल रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी को बनाया है, सतगुण विष्णु जी को, तमगुण शिव जी को। इन तीनों भगवानों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा रजोगुण हमारे मानव प्राणियों, हर प्राणी के अंदर, मनुष्य है चाहे अन्य प्राणी है, उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है रजोगुण से कि वो संतान उत्पत्ति करने की जो है ना चेष्टा करता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा बन जाती है। और फिर सुख सुविधाएं, यहाँ के सुख, कार, कोठी, बंगले, बढ़िया कपड़े, ये रजोगुण से प्रभावित होकर ही प्राणी यहाँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और ये रजोगुण ब्रह्मा जी के कारण होता है। और सतगुण विष्णु जी है। सतगुण विष्णु जी की क्या गुण से क्या प्रभाव बनता है, सतगुण से क्या प्रभाव होता है प्राणी पर, कि ये आपस में मोह ममता में रहता है। सतिथि इसी से रहती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, और ये मेरे पिता है, माता है, और ये मेरी संपत्ति है। फिर उसमें जो आपस में जो अट्रैक्शन है, जो ये सतिथि बनाए रखने के लिए जो आपस में लगाव है, ये सतोगुण के प्रभाव से ऑटोमेटिकली होता है। ये जीव के बस की बात नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक बोल रहा है या ठीक कदम रखा है, वो अपने आप टेढ़ा मेढ़ा बोल चला कर है, और उसकी जुबान भी अपने आप ही ऐसी ही लड़खड़ा कर बोलती होती है। वो विवश है क्योंकि उसको नशा हो चुका है। जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए या किसी को नशे की गोली दे दी जाए, गोली खाए वो टेबलेट, तो उससे भी उसको ऐसा ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शिव जी जो है ये तमोगुण युक्त है, और तमोगुण के प्रभाव से ये प्राणी आपस में लड़ मरता है, झगड़े करता है, गुस्सा हो जाता है। और ये काल ने तमोगुण भगवान शंकर को इस 1 लाख मानव प्राणीधारी प्राणियों को मारने की ड्यूटी दे रखी है। अर्थात तमोगुण शिव भगवान जो है ये हमारा संहार करता है। रजगुण ब्रह्मा से हमारी सृष्टि होती है, जीव उत्पत्ति होती है, और विष्णु सतगुण से सतिथि होती है, यानी मोह ममता से हम एक दूसरे के साथ यहाँ जकड़े रहते हैं, अंतिम मर ही जाते हैं, लेकिन ममता अपने परिवार या संपत्ति से समाप्त नहीं होती। ये जीव के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा कबीर जी की एंटीबायोटिक गोलियां यानी नाम जाप सिमरन सेवा ज्ञान ग्रहण किया जाएगा तो ये हमारे हृदय से ये ममता भी हटेगी, रजोगुण भी कम हो जाएगा, तमोगुण में भी हमारे अंतर होता चला जाएगा। थोड़ा समय लगता है, बहुत दीर्घ रोग है ये हमारे, इसको हम बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, अंतिम श्वास तक उपचार इसका चलेगा। अंतिम श्वास तक हमने सावधान रहना होगा। ये नहीं समझना कि हम जैसे 2-4 वर्ष भगत और सत्संग में आने से ज्ञान सुनने से वो ये सोच बैठे कि मैं बिल्कुल ओके हो गया हूँ, सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सत्संग में आपने आखिरी दम तक ही, आखिरी सांस तक भी कोशिश हो तो आइएगा, भगवान दया करें तो अवश्य आते रहिएगा, क्योंकि सत्संग से ज्ञान होता है। और हम संसारिक लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ हमारी अंतःकरण में कुछ अवश्य मैल लग जाता है। चाहे हम कितने ही अच्छे व्यक्तियों में रहें तो भी मैल हमारे अंतःकरण में लगेगा। जैसे कितना ही अच्छा बढ़िया कोठी बना रखी हो, चिप्स का उसके अंदर फर्श डाल रखा हो, दरवाजे खिड़की बंद कर दिए जाएं और अंदर मेज 1 हफ्ते के बाद आकर खोलोगे तो मेज पर फिर भी बहुत जो है मैल जमा मिलता है। इसी प्रकार सत्संग में न आने से आपके अंतःकरण के अंदर मैल अवश्य लग जाता है। तो उसको साफ करने के लिए, पोछा मारने के लिए
हमें सत्संग के वचनों की आवश्यकता पड़ती है। ये अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। जैसे कपड़ा प्रतिदिन पहनने से मैला होता है तो फिर उसको डेली साबुन लगावे, साबुन पानी से धोए तो स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ मैल जमता है। तो हम प्रतिदिन धोते रहेंगे तो वो कपड़ा उज्जवल रहेगा, अर्थात हमारे अंतःकरण में चाह परमात्मा की बनी रहेगी। ऐसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर से, उनके अंदर से एक ऐसी रेज निकल रही है सूक्ष्म, उनके अंदर से ऐसी एक व्यवस्था है जैसे वो अपने लोक में रहते हुए भी प्रत्येक प्राणी को प्रभावित रखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का अलग से लोक है, वहां की राजधानियां हैं, वहां से बैठ करके इन तीन लोक के प्राणियों को व्यवस्थित रखते हैं। स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीनों लोकों के प्राणियों को वो व्यवस्थित रखते हैं। सृष्टि, सचिति, संहार, ये एक एक गुण से अपनी क्रिया करते रहते हैं। कैसे होती है? जैसे एक कमरे के अंदर एक मकान में 3 कमरे हैं, एक रसोई बनी हुई है, भोजनालय, और भोजनालय के अंदर छौंक लगा दिया, मिर्ची डाल के। उन मिर्चों का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो प्रत्येक कमरे में जाकर के प्रभावित कर रहा है और वहां बैठे व्यक्तियों को छींकें आ रही हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु रसोई में थी, वो छौंक वहां लगा और उसकी सूक्ष्म जो प्रभाव था, उसका जो सूक्ष्म, उसकी जो शक्ति है, निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, उसने जाकर के तीनों कमरों में बैठे व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। इसी प्रकार ये भगवान तीनों अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं, उनके शरीर से निकल रही है सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक गुण का, ये हम सभी प्राणियों के ऊपर तीनों का ही इकट्ठा प्रभाव रहता है, और जिस कारण से हम यहां बंधे रहते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर के हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और इन तीनों ने हमें बांध रखा है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस प्राणी को शरीर में कर्मों के आधार से शरीर में बांधे रखते हैं, ये मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए हमने क्या करना है? सत्संग में आकर के परमात्मा के अमर वचनों पर हम बहुत ज्यादा इसको अमल करना है, इनके अनुसार हमने चलना है, तब हम इस संसारिक काम को करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे।